हेलो गाइस, वेलकम टू एंसिनो क्लासेस। आज एंसिनो क्लासेस में हम आपको क्लास 12th का एक क्वेश्चन करवाएंगे जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से है, चैप्टर नंबर 2 में से। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको कर लेंगे तो आप अपने पेपर में कम से कम 5 नंबर तो सिक्योर अपने करेंगे। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपने 11th क्लास में भी पढ़े होंगे। सबसे पहला, जैसे कि आपने पढ़ा था कि cos 2x, तो cos 2x का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसी के बेस पर एक फॉर्मूला बनता है cos x का। जैसे कि यहाँ पर अगर थीटा डबल होता है तो जब फॉर्मूला रिजल्टिंग फॉर्मूला होता है उसका जो थीटा हो जाता है वो हाफ हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। यहाँ 2x है तो यहाँ x है, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखिए cos x लिखा है ना, तो हम cos 2x का फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते। हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? cos x का। अब यहाँ पर हमारे पास साइन एक्स लिखा है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2x का। तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हमेशा ध्यान रखना आप कि जो फॉर्मूला होता है उसका जो रिजल्टिंग आंसर आता है उसमें एक्स या थीटा हाफ हो जाता है। यहाँ 2x है तो यहाँ x है। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर नॉर्मली x होगा तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब एक फॉर्मूला हमने 10th क्लास में पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब इस वन की जगह पर हम इस फॉर्मूले को पुट करेंगे। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन लिखो, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन लिखो, बात तो बराबर ही है। क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? प्लस का साइन है ना। तो कोई भी चेंज कर सकते हैं हम। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि थीटा कुछ भी हो सकता है। 90 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। तो अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, तब भी इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? वन के बराबर होगी। तो आपको बेसिकली ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। पहला कॉस एक्स का, दूसरा साइन एक्स का, तीसरा कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू इक्वल टू वन। इस थीटा की जगह हम एक्सपोर्ट कर देंगे। चलिए, एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब आपने एक थीटा को थीटा बाय टू में कन्वर्ट करा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सारे के सारे एंगल हमारे थीटा अपॉन टू में आने चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, tan इनवर्स cos x की जगह हम पुट कर देंगे इसको cos स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू को। तो cos स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन में वन की जगह हम पुट कर देंगे cos स्क्वायर थीटा बाय टू। अब देखिए, हमने यहाँ पर साइन को पहले क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऊपर की तरफ cos पहले आ रहा है, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया और इसमें कोई फर्क नहीं होता। तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, और बीच में है माइनस, और साइन एक्स का फॉर्मूला ये वाला पुट कर देंगे हम, टू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू। सिंपल। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ये वाला पुट कर देंगे हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू इंटू में कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, और डिवाइड में यह फॉर्मूला बन गया देखो आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें ए हो जाएगा आपके लिए कॉस और बी हो जाएगा आपके लिए साइन। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, होल स्क्वायर है, एक स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। तो बचा क्या आपके पास? tan इनवर्स
कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू डिवाइड बाय कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। अब यहाँ तक क्वेश्चन आ जाने के बाद आपको करना क्या है, ऐसे आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज में, तो आपको करना क्या है कि इसको कॉस से डिवाइड कर देना है। कॉस से डिवाइड, डिवाइड बाय कॉस एक्स बाय टू। तो देखिए कैसे करेंगे, tan इनवर्स कॉस एक्स बाय टू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू डिवाइड बाय कॉस एक्स बाय टू। इसी प्रकार से कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू डिवाइड बाय कॉस एक्स बाय टू। अब क्या होगा, tan इनवर्स, अब ये सेपरेट हो जाएगा, तो कॉस एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू के नीचे आएगा तो ये 1 हो जाएगा, और साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू के नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का tan एक्स बाय टू। ऐसे ही यहाँ पर भी ये डिवाइड होगा कॉस एक्स बाय टू के नीचे तो ये 1 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर हमें प्लस लगाना था, प्लस, और ये हो जाएगा माइनस का tan एक्स बाय टू। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला जनरेट करना है। कौन सा फॉर्मूला है ये, देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, tan इनवर्स अगर बाहर है तो अंदर की तरफ भी tan इनवर्स का कोई फॉर्मूला जनरेट होना चाहिए, अदरवाइज वो tan से tan नहीं कटेगा। क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, यानी कि tan बाहर होगा और tan अंदर होगा तभी जाके हमारा आंसर आएगा। तो करना क्या है, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan की फॉर्म में बताइए, tan पाई बाय 4 प्लस tan x बाय टू डिवाइड बाय 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पर आप 1 मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं tan x बाय टू के साथ, तो इस 1 की जगह हम लिख देंगे tan पाई बाय 4 इंटू में tan x बाय टू। अब ये आपका एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है हमारा, देखिए tan x प्लस वाई का, tan x प्लस वाई का, जो कि होता है tan x प्लस tan y डिवाइड बाय 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो यहाँ पर हमारे पास इस पूरे फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इसमें, इस पूरे वाले फॉर्मूले को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर x की जगह हम क्या रख देंगे, पाई बाय 4, और y की जगह रख देंगे x बाय टू। तो इस पूरे फॉर्मूले को लिख सकते हैं हम, tan इनवर्स तो है ही हमारे पास बाहर, तो ये हो जाएगा tan x प्लस वाई का, तो tan x की जगह हो जाएगा पाई बाय 4 और प्लस x बाय टू। तो tan से tan हट जाएगा तो बचेगा हमारे पास पाई बाय 4 प्लस x बाय टू, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।